गुरुवार दोपहर 12:05 पर लखनऊ में जो हत्याकांड हुआ उसके बाद से ही पूरे लखनऊ में हड़कंप मच गया था। मानस वाजपेयी ने पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी गोली मारकर, उसके बाद अपनी बहन की हत्या कर दी, फिर खुद भी सुसाइड कर दिया। तब से ही तमाम तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं और अभी हमारे साथ मानस वाजपेयी के ही दरअसल एडवोकेट लॉयर हमारे साथ मौजूद है। BL नीरज जी फैमिली कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं। सर, आपको क्या क्या पता है इस केस के बारे में? अभी 18 तारीख को जो तारीख लगी थी, जब हियरिंग हुई थी, उस दौरान क्या क्या हुआ था? इन्होंने जो डिवोर्स का केस फाइल किया था, उसके बाद से अब तक आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है? देखिए, जुलाई में मेरे पास आए थे और जुलाई में जैसे ही आए थे तो फाइल पेश हुई APJ 8 नंबर पे। हमने वहाँ रिक्वेस्ट किया कि हुजूर इसमें मेट्रोनल केस है, इसको मेडिसिन सेंटर भेज दिया जाए। मैडम ने मेडिसिन सेंटर भेज दिया। एक पेशी में दिव्या जी आई थी, इसके बाद जो दूसरी पेशी पड़ी है उसमें नहीं आई थी। 18 तारीख को जो मुकदमा लगा था उसमें दिव्या जी नहीं आई थी। मैडम ने रोका कि आप 12 बजे तक रुकिए, पार्टी अगर आती है तो मेडिसिन करवा दिया जाएगा, अगर नहीं आती है तो आपको डेट दे दिया जाएगा। इसके बाद उनके एडवोकेट पहुँचे, बोले पार्टी नहीं आएगी, तो वहाँ डेट दे दी गई। डेट देने के बाद में सिग्नेचर हुए और उसने जाकर के कोर्ट में भी सिग्नेचर किया। और कोर्ट में सिग्नेचर करने के बाद में मुझसे बोला कि सर मैं जा रहा हूँ। हमने कहा आप जाइए, हमारे और कोर्टों में मुकदमे लगे हुए थे, हम मुकदमा करने के लिए कोर्ट में चले गए। इसके बाद हमें कोई आगे जानकारी नहीं है। सर, वो क्यों नहीं आई? क्या उनके एडवोकेट की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी गई? चूँकि उस दिन बहुत पानी बरस रहा था, 18 तारीख को बहुत पानी बरस रहा था, तो उन्होंने कोई रीज़न नहीं बताया हमारे से कि क्यों नहीं है, क्यों नहीं आई है। ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि ये जो केस था उसमें कितनी एलिमिनी डिमांड की गई थी, क्या और टर्म्स एंड कंडीशंस भी थी? और आप बता रहे थे कि कुछ मुकदमे 2-3 थे, ये वो क्या क्या थे? मानस की तरफ से विदाई का मुकदमा था और दिव्या जी की तरफ से डाइवोर्स का था और एक मुश्त निर्वाहिका के लिए सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट का मुकदमा किया था, जिसमें 2 करोड़ की डिमांड लिखी गई थी। और एक था सामान वापसी का, धारा 27 हिंदू अधिनियम का मुकदमा था। 3 मुकदमे दिव्या की तरफ से थे और 1 मुकदमा मानस की तरफ से था और चारों मुकदमे APJ 8 में चल रहे थे। तो मानस चाहते थे कि वो दिव्या को वापस लेकर आए, लेकिन दिव्या चाहती थी कि डिवोर्स हो जाए। जी, क्योंकि उन्होंने विदाई का मुकदमा किया था तो वो चाह रहा था कि मेरा घर बस जाए, और दिव्या का डाइवोर्स का मुकदमा था। लेकिन चूँकि आगे कोई बात आगे बढ़ नहीं पाई, फिर क्योंकि ना आने के चक्कर से दिव्या के कोई मेडिसिन नहीं हो पाया। तो अभी ये पूरा केस का जो स्टेटस है वो मेडिएशन में ही सिर्फ चल रहा था, वो भी कंप्लीट नहीं? हाँ, मेडिसिन कंप्लीट नहीं हुआ था और मेडिसिन जब कंप्लीट होता तब वो फाइल आगे बढ़ती, क्योंकि मेडिसिन ही नहीं कंप्लीट हो पाया है और मेडिसिन की डेट 10/9 की लगा दी गई थी आगे की। जी, 18 तारीख को जब ये नहीं हो पाया तो उस दौरान आप मानस से मिले होंगे कि उनका कैसा बिहेवियर था, उस टाइम पे कैसा बिहेव कर रहे थे वो, क्या आपको देख के लगा था? मैं APJ 1 में मेरा एक केस लगा हुआ था, मैं वहाँ था। मेडिसिन करने के बाद मेरे पास आया, मुझसे बोला कि सर मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा जाओ। इसके बाद मैं APJ नंबर 1 में जाके अपने मुकदमे में लग गया था। हाँ, मानस वाजपेयी को लेकर उनकी जो साली हैं प्रज्ञा मिश्रा, जो दिव्या मिश्रा की बहन है, उन्होंने कहा कि उनका बड़ा ही साइकोटिक बिहेवियर था और अगर किसी का साइकोटिक बिहेवियर होता है तो वो एक नहीं बाकियों के साथ भी नज़र आता है। क्या आपको ऐसा कभी कुछ देखकर लगा? मुझे नहीं लगा, मुझे तो नहीं लगा भाई। मेरे साथ 2 महीने से अटैच था, जुलाई और अगस्त, अभी 2 ही महीना नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं लगा कभी भी, मुझे कभी नहीं लगा। क्या मानस की तरफ से उनका कोई और फैमिली मेम्बर भी कभी साथ में आया जिनसे आप मिले हो? नहीं, मेरे उनकी एक बहन थी, उनकी भी उन्होंने हत्या कर दी। उनको लेकर कई तरह की अभी खबरें चल रही हैं कि बहन की वजह से ही दरअसल दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। नहीं, मानस ही आया है, केवल मानस ही आया है। आपका बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। विजय CP सिंह के साथ पूजा खंडूरी, रिपब्लिक भारत।